जस्ट मिनट। ओके, कंटिन्यू करेंगे। इंटरनल डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल डेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा इंटरनल डेट के लिए? इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रहेगा। ओके, ट्रेजरी बिल्स क्यों इशू किए जाते हैं? तो शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट के लिए, गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट। इस पे एमसीक्यू आने का चांस है। टी बिल्स आर इशूड टू मीट द शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट। और डेटेड सिक्योरिटीज का क्या है? लॉन्गर टर्म रिसोर्सेज टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। तो बेसिकली लॉन्गर टर्म के लिए लेने वाले हो, डेटेड सिक्योरिटीज इशू करने वाले। और कुछ शॉर्ट टर्म क्रेडिट अप टू 3 मंथ्स अगर चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, शॉर्ट टर्म क्रेडिट अप टू 3 मंथ्स, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस टू ब्रिज टेम्पररी मिसमैचेस इन कैश फ्लोज। शॉर्ट टर्म क्रेडिट अप टू 3 मंथ्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स by way of ways and means advances to breach the temporary mismatches in the cash flows. Okay, then आपने अभी थोड़ी देर पहले एफआरबीएम एक्ट रेफरेंस आया था। एफआरबीएम एक्ट का रेफरेंस 2003 में पास हुआ है। एफआरबीएम क्या है? ये द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इट इज टू प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर रिडक्शन ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट कम होता जाए और जो भी डेट जो भी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सस्टेनेबल लेवल पर रहे, इसीलिए ये एक्ट आया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, पास्ड इन 2003। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटर जनरेशन इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट। ओके, इंटर जनरेशन equity in fiscal management, long run macroeconomic stability, better coordination between fiscal and monetary policy, transparency in fiscal operation of the government। बेसिकली मैं बोलूँ ये 4 ऑब्जेक्टिव याद रखने से अच्छा आप ये याद रखना, इट इज ए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, किस लिए? टू रिड्यूस द डेफिसिट। ओके, और दूसरी तरफ जो भी डेट है ना गवर्नमेंट के, वो सस्टेनेबल लेवल तक रखना, सस्टेनेबल लेवल तक रखना। देन नेक्स्ट एक फैक्ट आया है क्या कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल बनाया गया 2016 में, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, पीडीएमसी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल 2016 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एमडी MTDS, medium term debt management strategy 2021 to 24। It is a framework to determine the appropriate composition of debt portfolio। appropriate कैसा composition होना चाहिए debt portfolio का? Okay, basically the objective of debt management strategy is to efficiently raise the debt at lowest possible cost। हमेशा यही बोला जा रहा है lowest possible cost में, और आप ना रिस्क मेंटेन कर पा रहे हो उतना ही लेना चाहिए। ensuring that financing requirements are met without disruption। okay, without disruption आपके financing requirements fulfill हो रहे। इसके आगे क्या है? to increase retail participation इन जी सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट नाम का फैसिलिटी अनाउंस हुआ। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट कब हुआ? February 5th 2021, February 5th 2021 आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। ये क्या है? ईज ऑफ एक्सेस बाय रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू ऑनलाइन एक्सेस। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए आपको ना ऑनलाइन एक्सेस दे दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को, ऑन फैसिलिटी टू ओपन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट, दैट इज रिटेल डायरेक्ट विद द रिजर्व बैंक। फैसिलिटी डायरेक्टली ओपन करने की दे दी है अकाउंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। ओके, कौन सी है ये? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी 5 फरवरी 2021। दैट्स इट, सारा डिस्कशन हो गया है। वो जो पॉइंट थे ना छोड़े हुए, वो भी डिस्कस किए हैं मैंने, गिलेटिन और कट मोशंस। एक बार रीड करना है तो यहाँ से रीड कर सकते हो। ओके, तो यूनिट हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट का जो भी डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।